उसका प्रतिबिंब दिखा, साड़ी बिंदी सादगी पर। उसके अंदर अब कुछ बदल रहा था। वो अब चुप नहीं थी, वो शांत थी। और शांति कभी कभी तूफान से ज्यादा खतरनाक होती है। पीछे से फिर आवाज आई। ऑनेस्टली अगर मैंने इसे रिसेप्शन पर देखा होता तो सोचता कोई मेड घुसाई हंसी नहीं। इस बार एक सामूहिक ढाका। एचआर हेड ने कहा, ड्रेस कोड इसीलिए होता है, हम मंदिर के भक्तों को बॉर्डरों में नहीं बिठा सकते। अनन्या अब रुक गई। उसकी सांस धीमी थी, पर आंखों में नमी की जगह धुआं था। उसने मुड़कर कहा, मैं जा सकती हूं। कोई जवाब नहीं आया। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकली। बाहर वही रिसेप्शन, वही ठंडी हवा। पर अब अनन्या की चाल में झिझक नहीं थी। लिफ्ट का शीशा सामने आया। उसने खुद को देखा। वही साड़ी, वही चेहरा, पर आंखों में अब इंतकाम नहीं, इनकलाब था। लिफ्ट बंद हुई। उसने धीरे से खुद से कहा, इन्हें लगता है मैं हार कर जा रही हूं। इन्हें नहीं पता मैं अभी शुरू हुई हूं। 7 दिन बाद वही कांच की इमारत, वही सिक्योरिटी गार्ड, वही बड़ी बड़ी गाड़ियां। पर उस सुबह हवा में बेचैनी थी। एचआर विभाग को एक मेल मिला, आज 11,000 बजे बोर्ड मीटिंग है। सभी विभागों की उपस्थिति अनिवार्य। कंपनी की भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा होगी। ऑफिस में खलबली मच गई। 10वीं मंजिल के ऑडिटोरियम में लोग जमा हुए, हर चेहरा गंभीर। तभी दरवाजा खुला। लाल बनारसी साड़ी में अनन्या अंदर दाखिल हुई। उसके साथ एक बुजुर्ग पुरुष, सफेद शेरवानी, माथे पर चंदन का तिलक। पहली पंक्ति में लोग उठ खड़े हुए। कोई फुसफुसाया, यह वही लड़की है ना? इंटरव्यू वाली दूसरा बोला, पर आज यह सबके सामने क्यों खड़ी है? मन से आवाज गूंजी, कृपया स्वागत करें श्री राजनाथ सूर्यवंशी, कंपनी के नए प्रमुख निवेशक, और उनकी बेटी अनन्या सूर्यवंशी। ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा। उस दिन उसे सबने देखा, लेकिन किसी ने उसकी काबिलियत नहीं देखी। रिसेप्शन से लेकर इंटरव्यू रूम तक हर किसी ने हंसी उड़ाई, ताने मारे और उसे सिर्फ उसकी साड़ी और भाषा से जज किया। तुम जैसी लड़की कॉर्पोरेट में नहीं टिक सकती, यह कहकर उसे बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उन्हें क्या पता था जिसे उन्होंने तिरस्कृत किया? वो सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं, एक तूफान थी। और फिर ठीक 7 दिन बाद वही दरवाजा दोबारा खुला। लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। पर सवाल यह है, 7 दिन बाद वह फिर क्यों लौटी? क्या सिर्फ बदला लेने या कंपनी को खरीदने, या कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस दिल छू लेने वाली कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो शायद आपके दिल को भी छू जाए। एक छोटे से शहर की अनन्या लाल साड़ी में सजी शहर की एक बड़ी कॉर्पोरेट इमारत के सामने खड़ी थी। हाथ में फाइल थी, सपनों से भरी। उसने गहरी सांस ली, पल्लू संभाला और इंटरव्यू के लिए भीतर कदम रखा। ऐसी कि ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ। उसका आत्मविश्वास हल्का सा कांपा, पर उसने खुद को संभाला। रिसेप्शन पर 2 लड़कियां बैठी थी, चमकती नेल पॉलिश, खुले बाल और लैपटॉप पर चलती स्लाइड्स। अनन्या की साड़ी में लिपटे पैरों को देखकर एक ने दूसरी को कोहनी मारी। लगता है किसी क्लाइंट की मम्मी आ गई। दूसरी ने हंसी दबाते हुए कहा, या फिर टिफिन डिलीवरी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसकी चुप्पी कई बार शब्दों से ज्यादा बोलती है। रिसेप्शनिस्ट ने बिना मुस्कुराए पूछा, आप किससे मिलने आई हैं? मैं इंटरव्यू के लिए आई हूं, अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया। रिसेप्शनिस्ट ने एक फॉर्म थमाया और कहा, बैठिए, एचआर आपको बुलाएगा, पर अगली बार थोड़ा प्रोफेशनल कपड़े पहनिएगा। अनन्या बैठ गई। सामने दीवार पर सीईओ की तस्वीर थी, सूट में मुस्कुराता हुआ। वह जानती थी कि यह दुनिया उसकी नहीं थी, पर शायद वह इसे बदलने आई थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरक रही थी। अनन्या की नजरें हर चीज को पकड़ रही थी। सामने लगे बैनर पर लिखा था, इनोवेशन ग्लोबल फ्यूचर। बगल में बैठा एक लड़का फुसफुसाया, साड़ी में इंटरव्यू सीरियसली। दूसरा बोला, मुझे तो लगा क्लाइंट की बीवी होगी। हंसी की लहर धीरे धीरे फैल गई। अनन्या ने सब सुना, पर उसकी गर्दन सीधी रही। उसके माथे पर लगी छोटी सी बिंदी को शायद सबने देखा, पर उसकी आंखों का आत्मविश्वास किसी ने नहीं पकड़ा। तभी एक लड़का तेजी से बाहर निकला, एयरपड्स कान में, बाल पीछे झटके हुए, हाथ में टेबलेट। रिसेप्शनिस्ट ने इशारा किया, मैम प्लीज फॉलो हिम।
HR बुला रहा है। अनन्या उठी, पल्लू संभालते हुए आगे बढ़ी। पूरे फ्लोर पर ऊंची एडी की आवाजें गूंज रही थी, पर उसकी चप्पलों की धीमी चाल ने सबका ध्यान खींच लिया, जैसे कोई पुरानी परछाई नई इमारत से टकरा रही हो। कांच का दरवाजा खुला, अंदर 5 कुर्सियां थी और उन पर बैठे लोग पहले ही तय कर चुके थे कि यह इंटरव्यू कितना लंबा चलेगा। अनन्या ने साड़ी का पल्लू ठीक किया और अंदर कदम रखा। उसे लगा था कि उसे देखा जाएगा, पर जिस तरह देखा गया वो अपमान से भरा था। HR हेड, एक सख्त चेहरे वाली महिला ने फाइलों में से एक कागज उठाया। यह वही है जिसने मैनेजर की पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था। उसकी आवाज में सवाल कम, अविश्वास ज्यादा था। अनन्या ने हाथ जोड़कर कहा, जी मैंने ही आवेदन किया है। महिला ने फॉर्म बिना देखे टेबल पर पटक दिया। फिर एक पुरुष अधिकारी की ओर देखा। गहरे रंग का सूट, मोटी घड़ी और एक ऐसी मुस्कान जो सम्मान नहीं शंका से बनी थी। यह पोस्ट क्लाइंट के सामने जाने वाली है। बाहर वालों से सीधी बात करनी होती है। बाहर वालों से सीधी बात करनी होती है। आपको इसकी जानकारी है? उसने तंज भरे लहजे में पूछा। जी मैंने पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट संभाले हैं, अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक अन्य व्यक्ति ने फाइल खोली, एक नजर डाली और बोला, पूरा विवरण हिंदी में। आजकल तो बच्चे स्कूल प्रोजेक्ट भी अंग्रेजी में बनाते हैं। हंसी की लहर कमरे में फैल गई। अनन्या ने वह चोट महसूस की, पर उसने चेहरा नहीं झुकाया। उसने धीरे से अपनी फाइल आगे बढ़ाई। उसमें एक प्रोजेक्ट प्लान था, साफ चरणबद्ध लक्ष्य और समय सीमा के साथ, और सामने बैठी महिला जिसने शायद कभी साड़ी में इंटरव्यू देने वाली लड़की को गंभीरता से नहीं लिया था, हंसते हुए बोली, हे भगवान, यह सब तो हिंदी में हाथ से लिखा है। बाकी लोग अब पूरी तरह अनौपचारिक हो चुके थे। एक व्यक्ति ने मजाक में कहा, अगर विदेशी क्लाइंट से बात करनी पड़े तो क्या दुभाषा लाएंगी? दूसरा बोला अजीब सा विदेशी लहजा बनाकर, मेरा नाम अनन्या है, मैं इंडिया से हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हंसी अब खुलकर गूंज रही थी। अनन्या ने पल भर के लिए आंखें बंद की। उसके भीतर कुछ दरक रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर आप चाहे तो मैं प्रस्ताव को विस्तार से समझा सकती हूं। पर अब कोई सुनने को तैयार नहीं था। वो अब सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं थी, वो एक मजाक बन चुकी थी। तकनीकी विभाग के प्रमुख ने बात खत्म करते हुए कहा, धन्यवाद अनन्या, हम आपको सूचित करेंगे, पर अगली बार कृपया आधुनिक कपड़े पहनकर और बेहतर तैयारी के साथ आइएगा। अनन्या ने फाइल वापस ली। उसमें उसके सपने थे, पर अब चुप्पी ज्यादा बोल रही थी। HR हेड ने उसका रिज्यूमे उठाया, हवा में लहराया और फिर 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। हमारे पास समय बहुत कम है, उसने कहा, और हमें ऐसे ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो प्रोफेशनलिज्म को समझे। एक अन्य सदस्य ने चुटकी ली, अन्या जी, आप किसी NGO में ट्राई कीजिए, वहां आपकी वैल्यूज ज्यादा फिट होंगी। और हाँ, थोड़ा इंग्लिश फ्लुएंसी इंप्रूव कर लीजिए, YouTube पर सब मिल जाता है। अनन्या ने टूटा हुआ रिज्यूमे का एक टुकड़ा उठाया, जैसे सम्मान का आखिरी टुकड़ा। उसने सिर झुकाया, कुछ नहीं कहा और पल्लू संभालते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई। पीछे उन 5 कुर्सियों पर बैठे लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई गलत पते पर आ गया हो। बाहर निकलते ही HR हेड की आवाज फिर गूंजी, एक्सक्यूज मी। अनन्या रुकी पर मोड़ी नहीं। आप जैसे कैंडिडेट्स की वजह से सीरियस लोगों का समय बर्बाद होता है। साड़ी में प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता, यह पूजा पाठ का फंक्शन नहीं है। एक महिला सदस्य ने जोड़ा, लगता है कोई हिंदी सीरियल का सेट छोड़कर आ गई। हंसी फिर शुरू हुई इस बार, और तेज एक युवक बुदबुदाया, क्या कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करता? मिनिमम ग्रूमिंग तो होनी चाहिए। अनन्या खड़ी रही। सामने कांच की दीवार में उसका प्रतिबिंब दिखा, साड़ी, बिंदी, सादगी, पर उसके अंदर अब कुछ बदल रहा था। वो अब चुप नहीं थी, वो शांत थी, और शांति कभी कभी तूफान से ज्यादा खतरनाक होती है। पीछे से फिर आवाज आई, ऑनेस्टली, अगर मैंने इसे रिसेप्शन पर देखा होता तो सोचता कोई मेड घुसाई हंसी नहीं। इस बार एक सामूहिक ढाका। HR हेड ने कहा, ड्रेस कोड इसलिए होता है, हम मंदिर के भक्तों को बॉर्डरों में नहीं बिठा सकते। अनन्या अब रुक गई। उसकी सांस धीमी थी, पर आंखों में नमी की जगह धुआं था। उसने मुड़कर कहा, मैं जा सकती हूं। कोई जवाब नहीं आया। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकली। बाहर वही रिसेप्शन, वही ठंडी हवा, पर अब अनन्या की चाल में झिझक नहीं थी। लिफ्ट का शीशा सामने आया। उसने खुद को देखा, वही साड़ी, वही चेहरा, पर आंखों में अब इंतकाम नहीं, इनकलाब था। लिफ्ट बंद हुई। उसने धीरे से खुद से कहा, इन्हें लगता है मैं हार कर जा रही हूं। इन्हें नहीं पता मैं अभी शुरू हुई हूं। 7 दिन बाद वही कांच की इमारत, वही सिक्योरिटी गार्ड, वही बड़ी बड़ी गाड़ियां, पर उस सुबह हवा में बेचैनी थी।
एचआर विभाग को एक मेल मिला। आज 11 बजे बोर्ड मीटिंग है, सभी विभागों की उपस्थिति अनिवार्य, कंपनी की भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा होगी। ऑफिस में खलबली मच गई। 10वीं मंजिल के ऑडिटोरियम में लोग जमा हुए, हर चेहरा गंभीर। तभी दरवाजा खुला। लाल बनारसी साड़ी में अनन्या अंदर दाखिल हुई। उसके साथ एक बुजुर्ग पुरुष, सफेद शेरवानी, माथे पर चंदन का तिलक। पहली पंक्ति में लोग उठ खड़े हुए। कोई फुसफुसाया, यह वही लड़की है ना? इंटरव्यू वाली दूसरा बोला, पर आज यह सबके सामने क्यों खड़ी है? मन से आवाज गूंजी, कृपया स्वागत करें श्री राजनाथ सूर्यवंशी, कंपनी के नए प्रमुख निवेशक, और उनकी बेटी अनन्या सूर्यवंशी। ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। जिस लड़की को एक हफ्ते पहले अयोग्य ठहराया गया था, वो आज सिस्टम के सामने खड़ी थी। अनन्या मंच पर थी। उसकी आंखें किसी को घूर नहीं रही थी, पर हर चेहरा उसकी नजर से बच नहीं पा रहा था। स्क्रीन पर एक स्लाइड चमकी। क्या हम वाकई काबिलियत की कदर करते हैं? फिर एक वीडियो चला। वही कमरा, वही इंटरव्यू टेबल, वही 5 लोग, वही हंसी, और सामने बैठी अनन्या साड़ी में, शांत आंखों में भरोसा। वीडियो में गूंजा, आपको ढंग से इंग्लिश भी नहीं आती, यह मैनेजमेंट की पोस्ट है। साड़ी में प्रोफेशनलिज्म कहाँ होता है? ऑडिटोरियम स्तब्ध था। कुछ लोग नीचे देखने लगे, कुछ ने सांसें रोकी। एचआर टीम पीछे खड़ी थी, जैसे जमीन फट जाए और वे उसमें समा जाए। वीडियो के आखिरी हिस्से में अनन्या की आवाज आई, शुक्रिया, आपने मेरी परीक्षा पूरी कर दी। लाइट जली। अनन्या अब कोई साधारण उम्मीदवार नहीं थी, वो एक आईना थी जो सबको उनका असली चेहरा दिखा रही थी। उसने माइक थामा। मैं जानती हूं आप सब व्यस्त हैं, हर दिन सैकड़ों रिज्जों में आते हैं, पर उस दिन आपने मेरे कपड़े देखे, मुझे कमतर समझा। आपने सोचा मैं कम इंग्लिश बोलती हूं तो कम समझदार हूं। मेरी साड़ी मुझे छोटे शहर की लड़की साबित करती है, पर आपने नहीं सोचा कि शायद मैं आपको परखने आई थी। कुर्सियां हिलने लगी। अनन्या ने कहा, मैं बदला लेने नहीं, बदलाव लाने आई हूं, ताकि कोई और लड़की सर झुकाकर बाहर ना जाए। तभी राजनाथ सूर्यवंशी खड़े हुए। मैं आज एक निवेशक नहीं, एक पिता की तरह खड़ा हूं। आपने मेरी बेटी का नहीं, सिस्टम का अपमान किया। यह इंटरव्यू आपकी आदत थी, दिखावे पर विश्वास करने की, इंग्लिश को बुद्धिमत्ता मानने की। अब नया नियम होगा, भर्ती डिग्री या फ्लुएंसी पर नहीं, इंसानियत और योग्यता पर होगी। एचआर हेड धीरे से उठी, चेहरा सफेद, होठ कांपते हुए। मुझे माफ कीजिए, उसने कहा, हमने आपको गलत समझा। क्या आप हमें माफ कर सकती हैं? क्या आप हमें माफ कर अनन्या ने जवाब दिया, माफी शब्द है, बदलाव कर्म। मैं कर में विश्वास करती हूं। वह मंच से उतरी, पर तभी उसने फिर माइक थामा। आपको लगता है मैं राजनाथ सूर्यवंशी की बेटी हूं, इसलिए सुनी जा रही हूं, पर सच यह है, इस कंपनी की 51% हिस्सेदारी मेरी मेहनत से खरीदी गई है। मैं सिर्फ किसी की बेटी नहीं, मैं खुद की निर्माता हूं। हॉल में सन्नाटा। राजनाथ जी मुस्कुराए, गर्व की मुस्कान। अनन्या की नजर पीछे की पंक्ति पर गई। राहुल, उसने पुकारा, एक शांत लड़का, छोटे शहर से आया, इंटर्न, जो उस दिन बोला था मैम को मौका मिलना चाहिए। वो झिझकते हुए मंच पर आया। अनन्या ने कहा, इस कंपनी में सिर्फ एक व्यक्ति ने इंसान को देखा। आज से राहुल शक्ति इनिशिएटिव का प्रमुख होगा, जो छोटे शहरों के बच्चों को कॉरपोरेट से जुड़ेगा। तालियां बजी, सम्मान की तालियां। अनन्या ने माइक फिर से उठाया। इस बार उसकी आवाज में एक नई गंभीरता थी। जिन लोगों ने उस दिन मेरा अपमान किया, जिन्होंने मेरी साड़ी, मेरी भाषा, मेरी सादगी को हंसी का कारण बनाया, आज मैं एक फैसला सुनाने जा रही हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया, हर सांस रुकी हुई थी। उस इंटरव्यू में शामिल सभी 5 लोग और रिसेप्शन पर तंज कसने वाली दोनों लड़कियां। आप सब आज से इस कंपनी का हिस्सा नहीं है। ऑडिटोरियम में हलचल मच गई। एचआर हेड का चेहरा और सफेद हो गया। कुछ लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अनन्या ने अपनी बात जारी रखी, यह फैसला बदले की भावना से नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए लिया गया है। जो लोग योग्यता को कपड़ों से, इंसानियत को भाषा से नापते हैं, वे इस कंपनी की नींव कमजोर करते हैं। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, आज से इस कंपनी में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जो ईमानदार हो, टैलेंटेड हो, और सबसे बढ़कर जो इंसान की भावनाओं और काबिलियत को समझे। मैंने एक नया एचआर पैनल बनाया है, जो अनुभवी और संवेदनशील लोगों से भरा है। वे हर उम्मीदवार को उसकी योग्यता, मेहनत और सपनों के आधार पर परखेंगे, ना कि उसके कपड़ों या बोली के आधार पर। हॉल में तालियां गूंजी, पर इस बार वे तालियां डर की नहीं, बदलाव की थी। अनन्या ने मंच से नीचे उतरते हुए एक आखिरी बार ऑडिटोरियम की ओर देखा। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है,
यह हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी नजरअंदाज किया गया, जिसके सपनों को हंसी में उड़ा दिया गया। आज मैंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बदली, मैंने एक सोच बदली है। वो उस दरवाजे की ओर मुड़ी जहां एक हफ्ते पहले उसे अपमानित कर बाहर निकाला गया था। आज वही लोग सिर झुकाए खड़े थे। अनन्या ने किसी की ओर नहीं देखा। उसने सिर्फ खुद से कहा, माफ करना नहीं, बदलना जरूरी था। अगले दिन न्यूज चैनलों और अखबारों में हेडलाइंस गूंज रही थी। अनन्या सूर्यवंशी ने कॉरपोरेट दुनिया को हिलाया। अपमान करने वालों को बाहर का रास्ता, योग्यता को सम्मान। अनन्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह बदलाव सिर्फ मेरी कंपनी तक सीमित नहीं है। मैं चाहती हूं कि हर कंपनी यह सीख ले, लोगों को उनके कपड़ों, भाषा या बैकग्राउंड से नहीं, उनकी काबिलियत से परखा जाए। जो गलत करते हैं उन्हें जवाबदेह बनाना होगा। उसकी बातें न सिर्फ उस कंपनी बल्कि कॉरपोरेट जगत की दूसरी कंपनियों के लिए भी सबक बन गई। गलत सोच वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का यह संदेश दूर दूर तक फैला। अनन्या की साड़ी, उसकी सादगी और उसका आत्मविश्वास अब एक मिसाल बन चुका था। उसने सिखाया कि सच्चाई और मेहनत की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। जो लोग दूसरों को छोटा समझते हैं, समय उन्हें सबक सिखा देता है, और जो अपने सपनों पर यकीन करते हैं, वे न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक इवन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।